इसकी परिमिति 300 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हाँ ठीक, हम भी पढ़ रहे हैं एक बार। किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 अनुपात या 3:5:7 या 3:5:7 के अनुपात में है। इसकी परिमिति 300 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल whose perimeter is 300 meters and its arm are 3:5:7। 3:5:7 7 बोला गया था, इसलिए 7 करेक्ट किया मैंने। Once again I want to explain this question in English. If a triangle is in 3:5:7 and its perimeter is 300 meter, then find out its area। यही क्वेश्चन है, ठीक है। या अगर ऐसे भी इस क्वेश्चन को बोल दें कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यही पहले लिख दें, जिसकी परिमिति 3 मीटर है और इसकी भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है। तो इंग्लिश में इधर से भी शुरू कर सकते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल whose circumference और perimeter is 3 meter and its arm is in ratio of 3:5:7। 3-4 बार बोल दिया। कौन सी क्लास का बेटा? 9 का। तो इसको ऐसे बनाया जाता, 3x प्लस 5x, x अपने से लगा लेंगे बेटी, इसको 2-3 बार बताया हम आपको। 3x प्लस 5x प्लस 7x इक्वल टू हाउ मच? 300। फ्रॉम वेयर आई गॉट 300? यू नो दैट इट इज पेरीमीटर। तुम जानती हो कि ये पेरीमीटर है या सरकमफ्रेंस, और इट इज सरकमफ्रेंस। that it means its arm will be add of the sum of perimeter। if we will add all the arms then we will get perimeter। अब पेरीमीटर निकालती हो, आप देखती हो कि आर्म को जोड़ लेते हैं कि नहीं। आप पेरीमीटर का मतलब घेरा, इसको घेरने में कितना तार लग रहा? 3, 5 और 7। तो 3 नहीं है, वो 3 इतना है। रेशियो कहने का मतलब क्या? 3 इतना। अगर ये 3 होगा तो इधर वाला, जैसे छोटा कौन है, ये है 3, ये 3 होगा। एक ट्रायंगल बना लिया अपने मदद से, जिसकी 3 साइज अलग अलग रख लिया। एक टो को मान लिया 3, एक टो को मान लिया 5 और एक टो को मान लिया 7। अब सब में x जोड़ देंगे अपने से, 3x 5x 7x अपनी तरफ से, क्योंकि x ये 3 इतना है तो ये 7 इतना है, 3 इतना है तो ये 5 इतना है, तो ये 7 इतना है। उल्टा लिखा गया है, ये छोटा लग रहा है। 5 यहाँ कर दो और 7 को यहाँ कर दो, बड़ा है ना, तो बड़े को इधर कर दो। क्लियर हो गया ना मेरी बात? तो ये 3 इतना, तो ये 5 इतना और ये 7 इतना। अगर ये 3 से 6 हो जाते, ये कितना हो जाएगा? 5 से 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? समझ में आ गया बेटा? अगर ये दुगना होगा तो ये भी दुगना होगा, ये भी दुगना होगा। अगर ये 3 गुना होगा तो ये भी 3 गुना होगा, ये भी 3 गुना होगा। अब हम यहाँ 4 किया, 3 चौके 12, ये कितना हो जाएगा? 20। ये मीटर तो मीटर है ना, सब में मीटर बोला जाएगा। तो अब इस इतना मीटर था, मीटर लिखा नहीं जाता, लास्ट में लिखा जाता। तो अब क्या हुआ, सबको जोड़ दिया बेटा, तो कितना हो रहा है इधर? 7 3 10 5 15। आसान पड़ा जोड़ने में। 15x, 7 से 3 पहले काला जोड़ा, आसान पड़ा। 15x बराबर कितना? 300। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 300 बटे 15। तो x बराबर बेटी 15 दूना 30 यानी 20 मीटर। x निकल गया। ये x निकलने का मतलब यहाँ पर आप डाल सकती हो, एक तो साइड मेरी 3x थी, तो 3 × 20 कर दिया, इस 20 को उठा कर डाल लिया यहाँ, तो 20 दिया कितना चली आई? 60 मीटर की ये थी, यानी ये के गुना हुई थी? 20 गुना बढ़ी है जो हम माना। 20 या 60 मिली, तो ये 20 से भी गुना होगी। देखो x निकला हुआ 20, फिर 20 × 100 हो गई। 5 20 100 बोले, 20 × 100 बोले, बात एक ही है। तो आप 5 × 20 कीजिएगा और आंसर क्या आया इसका? 100 मीटर पता चली। ये वाली 60 मीटर पता चली, ये वाली 100 मीटर पता चली, और ये वाली कितना बेटा? 7 × 20, हाँ 140 मीटर पता चली। आपको समझ में आया? हम कह रहे थे ना, दुगना होगा तो दुगना, 3 गुना होगा तो सब 3 गुना। अब हम जरा सा चाय भी पी लेते हैं और बात भी कर लेते हैं ना। तो हम क्या बता रहे थे, अब हम लोग को साइड सारी पता चल गई। तो दूसरा बात क्या था बेटा, एक तो कि इसमें क्या निकालना? एरिया निकालना। तो आगे आपसे निकल जाएगा मुझे लगता है। आपको कैसे निकलेगा बेटा, जरा सा मुझे हेल्प कर दो, बता दो कि आ रहा है कि नहीं, जाने हम। हाँ किसके बराबर? एस बराबर करके। एस है क्या? तुम भी पढ़ रहे हो? एस क्या जी? अर्ध परिमिति। हाँ इंग्लिश में
ट्रायंगल। हेमी पेरीमीटर या सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का दूसरा नाम इंग्लिश में सेमी सरकम सर्कमफ्रेंस। या हेवी से निकल जाएगा, वो सबको जोड़ के 2 से डिवाइड मार देंगे यस सर। तो क्या निकल जाएगा, ये अर्ध परिमिति, आधी परिमिति निकल जाएगी। पूरा जितना तार लगा था, कितना लगा था हम जोड़ के बता दे रहे हैं, 140 मीटर और 100 मीटर कितना हो गया, 240 और 60 300 मीटर, 300 का आधा कितना होगा, 150 मीटर। एस निकल गया हमारा कितना, 150। और फॉर्मूला क्या लग जाएगा, क्षेत्रफल बराबर यानी एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। साफ साफ बोल दो किसके बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, या इंग्लिश में बोलो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। ट्रायंगल नहीं भी एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू क्या होगा, एस इंटू बोलो एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अंडर रूट। ठीक है, अभी लोग बोल दिया, सबको समझ में आ गया होगा, इसी से निकल जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।